आज हम देख रहे हैं चतुर्भुजों को समझना, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज का डेफिनेशन क्या होता है? रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, क्या किससे मिलकर बना है? रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखाखंड। और इन्हीं रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंद वक्र। कैसा बंद वक्र? सरल हो लेकिन बंद वक्र हो, उसे बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कितनी भुजाओं से कम कितनी भुजाओं से मिलकर बना हो सकता है? 3, क्योंकि हम जब दो भुजा की बात करेंगे तो दो भुजा से बंद वक्र नहीं बन रहा है, इसलिए बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, तो बहुभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बहुभुज बनता है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे, जैसे हमारा हो गया त्रिभुज, ये भी 3 भुजाओं वाला बहुभुज है। ठीक है, हम बात करेंगे चतुर्भुज की, ये भी 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे षष्ठभुज की, ये भी 6 भुजाओं से मिलकर बहुभुज बना है। लेकिन जब हम बात करेंगे त्रिभुज की, ये हमारा बहुभुज नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बंद वक्र नहीं बना रहा है। और जो बंद वक्र हो, ठीक है, सरल बंद हो, बंद यानी घिरा हुआ हो, जैसे कि सर्कल होता है तो बंद वक्र होता है, उस प्रकार भुजाओं से मिलकर एक बंद वक्र बन रहा है तो वह बहुभुज है। और जो बंद वक्र नहीं बना रहा है वह बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बहुभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें 3 भुजाओं से मिलकर बना हो तो उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं से मिलकर बना हो तो चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं से मिलकर बना हो तो पंचभुज कहा जाता है। 6 भुजाओं से मिलकर बना हो तो षष्ठभुज। 7 भुजाओं से मिलकर बना हो तो सप्तभुज। और 8 भुजाओं से मिलकर बना हो तो अष्टभुज। ठीक है, चार क्या बोलते हैं? 4 भुजाओं से मिलकर बना हो तो चतुर्भुज। 5 भुजाओं से मिलकर बना हो तो पंचभुज। 6 से बना हो तो षष्ठभुज। और 7 भुजाओं से मिलकर बना हो तो सप्तभुज। 8 भुजाओं से मिलकर बना हो तो अष्टभुज। और 9 भुजाओं से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? नवभुज। और 10 भुजाओं से मिलकर बना हो तो दसभुज। इस प्रकार से जितनी भुजाएं होंगे उतनी भुजाएं बढ़ती रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर 9 भुजा है, कोई अगर 9 भुजाओं से मिलकर बना है उसे हम नवभुज कहते हैं। कितने भुज? 9 भुज। इस प्रकार हमारा जैसे भुजाओं अनंत तक बढ़ती रहती हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुभुज में उत्तल और अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज देख रहे हैं, यानी कन्वेक्स और कॉन्केव देख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं उत्तल में, यानी कि उत्तल बहुभुज में इनके जो विकर्ण है, ठीक है, जैसे इनके विकर्ण मिलाएंगे एक दूसरे से तो अंदर बन रहे। कहाँ बन रहे हैं? एक दूसरे के अंदर बन रहे। ठीक है, लेकिन जब हम अवतल की बात करते हैं तो इनके विकर्ण जो है बाहर भी बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो हमारा विकर्ण है बाहर बन रहा है। बाहर विकर्ण बन रहा है यानी कि है अवतल बहुभुज है। कौन सा है? अवतल यानी कॉन्केव बहुभुज है। अगर इनके विकर्ण अंदर बन रहे हैं, इन दो पॉइंट के मिलाने पर इनके जो विकर्ण है वो अंदर बन रहे हैं तो कन्वेक्स है। ठीक है, जैसे हम लेंस की बात करते हैं तो और उत्तल लेंस की आकृति इस प्रकार रहती है जिससे इनके विकर्ण अंदर बनते हैं, लेकिन अवतल की बात करें तो इनके विकर्ण को मिलाएं तो ये हमारे बाहर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बाहर बन रहे हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल में समझ आया? उत्तल बहुभुज में इनके विकर्ण को मिलाने पर जो आकृति है बंद आकृति उसके अंदर विकर्ण बन रहे हैं, लेकिन अवतल में क्या है? जो विकर्ण है जैसे यहाँ पर हमारा है तो ये विकर्ण बाहर बन रहा है, इसलिए यह अवतल बहुभुज है। यानी कोई भी एक विकर्ण आकृति के बाहर विकर्ण बन रहा है तो वह अवतल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारा है सम व विषम बहुभुज। सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन और
इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन या समबाहुभुज, यानी वे समबाहुभुज में क्या होगा कि कितनी भी भुजा होंगी, सभी भुजाएं समान, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण हमारे जो होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल, यानी तीनों हमारे बराबर हुए, ये तीनों भुजाएं भी बराबर हुई। लेकिन इरेगुलर की बात करते हैं तो हमारे तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पर बनने वाले कोण तीनों अलग अलग होंगे और जो भुजाएं हैं वो तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में यानी समबाहुभुज में, एक चार भुजाओं वाली, चार भुजाओं में हम क्या लेते हैं? एक वर्ग लेते हैं। ठीक है, इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री। ठीक है, इन भुजाओं, ये चारों भुजाएं एक दूसरे से क्या है? बराबर है। समबाहुभुज में क्या होता है कि समबाहुभुज में जो भुजाएं हैं हमारे, जो साइड से हैं, साइड से और एंगल समान होते हैं, मतलब जो साइड होते हैं वो सभी साइड इक्वल होंगे या सभी एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम जब यहाँ बात करेंगे इरेगुलर में तो हम लेंगे क्वाड्रिलेटर को। ठीक है, इसमें ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, लेकिन चारों भुजाएं इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाले कोण ठीक अलग अलग होंगे। ये दो कोण एक समान होंगे सामने के, ये दोनों सामने के कोण एक समान होंगे। ठीक है, जैसे कि हम पंचभुज की बात करते हैं। ठीक, अगर रेगुलर में बात करें हम, तो रेगुलर में ये भुजाएं, जैसे कि षष्ठ भुज लेते हैं हम कोई, षष्ठ भुज में बनने वाले सभी भुजाएं एक दूसरे से अगर बराबर हैं तो ये समबाहुभुज है। अगर सभी भुजाएं एक दूसरे से बराबर हैं तो इनमें बनने वाला कोण भी इक्वल होगा। ठीक है, और इरेगुलर में बात करें तो अगर भुजाएं अलग अलग हैं, अगर भुजाएं समान नहीं हैं तो उनमें बनने वाले कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, सम यानी समान, विषम यानी विषमान। सम यानी समान में क्या होगा? समबाहुभुज में क्या होगा? भुजाएं जो होंगी वो भी समान होंगी और जो सभी एंगल होंगे वो एक दूसरे के समान होंगे। विषम में क्या है? भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, एंगल भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हम चतुर्भुजों को समझने के लिए पहले एंगल को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट 0 डिग्री है। कौन सा? 0 डिग्री। और जब हम सर्कल को आधे पर काटेंगे, ठीक है, यानी सर्कल में व्यास खींचेंगे, तो इस सर्कल पर जो हम इसको खींचे हैं यहाँ पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। यानी इस रेखा पर, यहाँ से यहाँ इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री है। ठीक है, और जब इसको इस रेखा पर हम कोई लंब डालते हैं तो हमारे यहाँ पर कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री? 90, यानी 90 इधर और 90 इधर मिला के 180 हो गया। यानी कह सकते हैं कि किसी रेखा पर, जैसे हमारा कोई रेखा है, इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एंगल में। एंगल को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270 यहाँ लंब डालेंगे और फिर 360 डिग्री। यानी हम जहाँ से लेकर स्टार्ट किए एंगल को वहीं दोबारा रिपीट हो गए, तो वहाँ पर 0 या 360 हो गए। 0 स्टार्ट किए तो 360। ठीक है, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यहाँ देखेंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ठीक है, और हम बात करेंगे थीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री है तो इसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, समकोण या राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक, अगर 0 से बड़ा हो और 90 छोटा हो तो एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री हो तो समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर 90 से बड़ा, कहाँ से?
90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 से जो हमारा एंगल है कम हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्टूट एंगल या अधिक कोण। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या रैखिक कोण। रैखिक कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण को रैखिक कोण बोलते हैं। 180 से बड़ा हो और 360 से कम हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या विहत यानी बड़ा कोण, विहत कोण। अगर थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। ठीक है, हमको यहाँ ध्यान देखना है कि किसी भी रेखा पे, यानी यहाँ पे बनने वाला कोण 180 है और जब हम कोई लंब डाले यहाँ से तो यह 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच दोनों काटती है। 90 इधर 90 इधर, दोनों मिला दिए तो कितना हो गया? 180। ठीक है, तो किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 180 और उसी रेखा पर कोई लंब डाला जाए तो वह लंब रेखा को दो भागों में विभाजित करती है, तो इधर 90 डिग्री होगा और इधर 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली में देखते हैं कि क्या बोला है। कोई आकृति दी गई है जिसके बाहर कोण है। ठीक है, ये जो हमारा x है 125 डिग्री है, 125 डिग्री, ये किसी भी त्रिभुज के बाहर कोण है। तो इसमें पूछा है कि x का मान कितना होगा। तो हमको पता है कि किसी भी बहुभुज के बाहर कोण, किसी भी बहुभुज के बहुभुज के बाह्य कोण या आंतरिक कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, बोला है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों या आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री। कितने कोण है? 125, 125 और x। कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो कितना है? पहला कोण 125 बन रहा है, दूसरा भी 125 डिग्री बन रहा है और तीसरा नहीं बताया गया है। तीसरा का मान निकालना है। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 125 से 125 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250, ठीक, प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे? x बराबर 360 में प्लस 250 से बराबर उधर गया तो माइनस 250, इसको हम घटाएंगे तो x इक्वल टू 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 360 होता है और जितने कोण है उतने कोणों को जोड़ दो। ठीक है, और 360 में से घटा दो। ठीक है, इस प्रकार कर लोगे। हम अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। कोई आकृति बुक में बनाई गई है। इस आकृति में बोला है कि x का मान निकालिए। x कहाँ है? बाहर कोण है। अब x क्या है? बाहर, अंदर नहीं बना है। ठीक है, तो बोला है कि इस आकृति का जो आकृति है उसमें x का मान निकालिए। हमको पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पे बोला गया है कि कितने एंगल हैं बाह्य कोण, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, हम देखते हैं अभी कि ये क्या है, कोई रेखा है, क्या है, कोई रेखा है, कोई रेखा पर लंब डाला गया है तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमको पता है किसी रेखा पर बनने वाला एंगल 180 होता है, तो यहाँ 90 है तो इधर भी 90 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 180 होता है। ठीक है, तो 180 होता है, तो अगर 90 है तो 180 में 90 निकालोगे तो 90 बचेगा, यानी हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये रेखा है, रेखा पर लंब डाला गया है, तो ये हमारे यहाँ पर कितने में 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री, तो हम देखते हैं कितना है, पहला एंगल कितना है, x है, दूसरे एंगल पर कितना बन रहा है 70, तीसरे एंगल पर कितना बन रहा है 90 डिग्री, और चौथे एंगल पर 60 डिग्री, और पांचवें पर 90 डिग्री। ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे 360 की इक्वल होना चाहिए, तो हम जोड़ोगे। ठीक, तो यहाँ पर तुम आएगा 0 0 करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 दूना 18, 18 24 24 और 31, 310 डिग्री। ठीक है, कितना आया 310 डिग्री, और x प्लस 310 डिग्री। अब हमको देखना है x का मान निकालना, किसका निकालना है, x का। और x का मान निकालोगे तो यहाँ पर 360 डिग्री है, तो 310 प्लस में है, बराबर को उधर गया तो माइनस में। 360 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन सभी का योग 360 होना चाहिए, इन सभी एंगल का योग 360 होना चाहिए। किसी भी बहुभुज के टोटल एंगल या टोटल कोणों का योग 360 होता है, x डिग्री। ठीक, 360 में 310 निकला तो x डिग्री बराबर 50, यानी जो हमारे यहाँ पे एंगल बनेगा कितने डिग्री बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोला है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। समबाहुभुज हो यानी कि सभी समान भुजाएं होंगी। ठीक है, तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, पहला हम देख रहे हैं समबाहुभुज के समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कोई समबाहुभुज है और उसके कोणों का योग कितना होता है 60 डिग्री। और हम बताए थे कि समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी एंगल समान होते हैं, तो उसमें बोला है 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं, बोला कि 9 भुजाएं हैं तो 9 एंगल भी होंगे, 9 भुजाएं हैं तो 9 एंगल भी होंगे। ठीक है, तो हम 360 में 9 का भाग दे देंगे, तो 9 चौको 36, यानी थीटा इक्वल टू 40, यानी जो हमारे 9 कोण बन रहे हैं सभी कोणों का मान 40 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार दिया गया है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मान अगर मान बताइए अगर 15 भुजाएं हो तो कितनी भुजाएं हो 15, तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। भुजाएं कितने हैं, भुजाएं 15 हैं, तो एंगल भी 15 होंगे, तो 15 का हम भाग देंगे इसमें, 15 दूना 30, 15 चौको 60, यानी 24 डिग्री। ठीक है, यानी कितने एंगल है हमारे 15 एंगल है, और 15 भुजाएं भी होंगी। एंगल हमारे कितने हैं, अगर 15 एंगल हैं तो 15 साइड्स भी होंगी, साइड यानी भुजाएं भी होंगी। ठीक है, तो प्रत्येक कोण का प्रत्येक कोण का मान 24 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ प्रत्येक कोण का मान 40 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। बोल रहा है कि कोई समबाहुभुज है उसकी भुजाएं कितनी होंगी, अगर बाह्य कोण का माप 24 है, बाह्य कोण का मान कितना है 24 है, और
संपूर्ण बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि बाह्य कोण का जो भुजाएं हैं उनकी क्या है, भुजाएं क्या है, x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना समबहुभुज के भुजाएं x हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि समबहुभुज की जो भुजाएं हैं वो x हैं। ठीक है, और प्रत्येक कितने डिग्री बन रहे हैं, 24 हैं। तो हम देखते हैं x का मान निकालने के लिए 360, संपूर्ण कोण कितना होता है बाह्य कोण का 360 डिग्री होता है, और 24, अगर एक कोण का मान 24 है तो सभी कोणों का मान 24 ही होगा भाई। जितने भी हमारे एंगल या जितने भी कोण बनेंगे सभी का 24 बनेगा। हम जिसका भाग देंगे तो आ जाता है हमारे 15 डिग्री, यानी हमारी जो भुजाएं हैं कितनी हैं, 15 है। हमारी जो भुजाएं हैं कितनी हैं, 15 है। ठीक है, अतः समबहुभुज के 15 भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 15 भुजाएं हैं तो 15 एंगल बनेंगे, और प्रत्येक एंगल का 24 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री आता है। ठीक है, अब बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला, संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक अंतर कोण 160 डिग्री है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसी रेखा पर अगर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है किसी रेखा पर बनने वाला कोण। तो इसका एक अंतर कोण है, अंतर कोण यानी कि आंतरिक कोण। तो हम यहाँ देखते हैं कि माना भुजाओं की संख्या x है तब, ठीक है, या देन। ठीक, तब हम देखते हैं कि किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण, जैसे हमारी कोई रेखा है, इस पर बनने वाला कोण कितना है, 180 कोण है। ठीक है, तो बोल रहा है समबहुभुज, यहाँ देखे हैं अंतर कोण 165 डिग्री है। अंतर कोण कितना है, 165 डिग्री है। तो 180 में हम 165 निकाल देंगे। भाई, आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जैसे कि हम बोल दें कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का माप 180 होता है। ठीक है, यहाँ बोला है आंतरिक कोण कितना है, 65 है, 165 है, लेकिन बाह्य कोण हमको नहीं पता, तो इसको हम x मान ले रहे हैं, और टोटल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, x इक्वल टू 180 में से 180 यहाँ पर है, 65 आया इधर 100, ये हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 15। ठीक है, अगर हमारा जब x का मान 15 आ गया, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि बोला है समभुज की भुजाओं की संख्या। तो हम बोल रहे हैं कि अगर बाह्य कोणों का माप 15 डिग्री है, यानी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 15 कोण है, तो किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोणों का टोटल योग कितना होता है, टोटल कोण कितना होता है, 360। एक का 15 है तो बाकियों का 15 होगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं, x बराबर एक एंगल का मान कितना है, एक कोण का मान कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, एक का 15 है तो बाहर के जितने भी एंगल बनेंगे सभी का 15 होगा, तो और टोटल कितना होगा, 360 होगा। तो 360 में 15 के डिवाइड कर रहे हैं, हमारा कितना गया,
24 डिग्री। ठीक है, x बराबर 24 डिग्री, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है? 24 है। किसी भी समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 24 है, और इसका अंतःकोण 65 डिग्री है। ठीक है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 होता है, यहाँ से हम निकालेंगे बाह्य कोण का मान, और एक कोण का मान 15 डिग्री है, तो सभी कोणों का मान 15-15 होगा। ठीक, और संपूर्ण 365 होगा। 365 में 15 का भाग दिया तो 24 आया, यानी यहाँ पर हमारी जो भुजाएं होंगी, भुजाएं भी 24 होंगी और एंगल भी 24 बनेंगे। ठीक है, और प्रत्येक एंगल का मान कितना होगा? प्रत्येक एंगल का मान कितना होगा? 15 डिग्री। यहाँ बोला है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके बाह्य कोणों का माप 22 डिग्री हो? ठीक है, तो समबहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है? हम देखते हैं समबहुभुज के के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है। ठीक है, समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, और हम देखते हैं कि अगर 360 डिग्री का 22 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, अगर हमारा शेषफल जो है अगर 0 आ रहा है तो यह समबहुभुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि समबहुभुज में प्रत्येक एंगल एक दूसरे से बराबर होते हैं और टोटल 360 होता है। हम यहाँ 22 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 22 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री, 2 से करते हैं 11। ठीक है, 11 से डिवाइड 180 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देंगे 11 कम 11 और 11 छक्का 67। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट में आएगा, यानी यह विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब जो हमारा 22 डिग्री है 360 डिग्री से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका 22 डिग्री हो। ठीक है, तो हमारा जो 22 डिग्री मान है वह समबहुभुज के लिए संभव नहीं है। समबहुभुज के लिए समबहुभुज के लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 22 से 360 डिग्री नहीं कट रहा है। अगर हम 22 की बात करें तो हमारा जो बाह्य कोण होगा, प्रत्येक कोण का मान अगर 22 डिग्री हम रख रहे हैं तो वह 360 नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा कुछ शेषफल बच जा रहा है, इसलिए वह समबहुभुज नहीं है। पांचवा के बी क्या बोल रहा है? सेम वही क्वेश्चन है, चेंज कर दिया। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके अंतःकोण, ये नंबर में क्या था? बाह्य कोण था, और यहाँ कहाँ बात कर रहा है? अंतःकोण की। ठीक है, अगर कोई समबहुभुज की है हमको पता है कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग 180 होता है। ठीक है, यहाँ बोल दिया है कि अंतःकोण कितना है? 22 डिग्री है। ठीक है, और टोटल कोण कितना होता है? 180 होता है। यहाँ भी x मान लिए तो x बराबर 180 माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 158 कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 2 7 1 8। ठीक, 158 डिग्री हो जाएगा। और 158 डिग्री जो है हमारा 360 से अंतःकोण या बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होगा, और 158 हमारा पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि टोटल बाह्य कोणों का योग अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, और एक कोण का मान 22 डिग्री है, तो यह पूर्ण रूप से 360 से विभाजित नहीं हो रहा है। हमारा जो शेषफल है कुछ न कुछ हमारे यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी वह समबहुभुज नहीं है। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से अगर कट जा रहा है 360 में, अगर भाग जा रहा है, चला जा रहा है पूर्ण रूप से, तो असमबहुभुज होगा। अब देखेंगे हम 6 नंबर का पहला ये नंबर क्या बोल रहा है? किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बनेगा? ठीक है, समबहुभुज की बात किया है, तो हम देखते हैं समबहुभुज जो हमारा है, समबहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती हैं और उससे अधिक होती हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से समबहुभुज हमारा बनता है। ठीक है, तो हम
सब यहाँ बोला है कम से कम, क्या बोला है, कम से कम। समबाहुज में कम से कम कितने अंश का अंतर कोण बनता है, अंतर कोण आने अंदर का कोण, अंतर कोण आने अंदर का कोण, ठीक है। ये हमारा कोई समबाहुज है जिसका अंतर कोण बोल रहा है कि अंतर को कम से कम कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। अंतर कोण आने के हमारा कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों आंतरिक कोणों का योग, इसको हम मान लिए कि इसको हम ये मान लिए बी और सी। त्रिभुज के अंतर कोणों का मान 180 डिग्री होता है, कितना होता है, ये टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और बाह्य कोणों और किसी भी रेखा पर बनने वाले कोण कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री और अंदर बनने वाला कोण 180 डिग्री, ठीक है। और देखते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण, जो बाहर के एक कोण बन रहे हैं, इन बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसमें हम अल्फा मान लिए, बीटा और गामा, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाह्य कोण का मान कितना होता है, अल्फा बीटा धन गामा, ठीक है। हमको यहाँ ध्यान देना है समबाहुभुज बोला है, यानी जितना ए बी सी का तीनों का मान होगा, जितना ए का मान होगा उतना बी का होगा, उतना और सी का होगा। बाह्य कोण में जितना अल्फा का मान होगा उतना बीटा का, उतना गामा का। बाह्य कोण का मान कितना बोला है, 360 डिग्री, ठीक है। यार ये कितने, 3 है, हम अगर 3 से डिवाइड करें 360 को तो कितना आता है, 120 डिग्री, ठीक है। बाह्य कोण का मान कितना कितना आ रहा है हमारा, 120 आ रहा है, यहाँ पर भी 120 आ रहा है, यहाँ पर भी, और 120 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अब किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 120 डिग्री होता है, किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 120 डिग्री हो रहा है, यानी जो हमारे यहाँ पर सी है, जो सी है और गामा मिलके, सी प्लस गामा मिलके कितना बनाएंगे, 180, ठीक है। सी और गामा ये हमारी कोई रेखा है, क्या है, कोई रेखा है। बाह्य कोण 120 है और आंतरिक कोण हमको पता करना है, तो सी और गामा मिलकर कितना होता होगा, क्योंकि ये रेखा है, रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री। यहाँ पर सी का मान नहीं पता है, गामा का मान पता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। इक्वल टू 180, सी इक्वल टू 180 माइनस 120, सी इक्वल टू 180 में 120 निकाल देंगे तो हमारा आ जाता है 60 डिग्री। आने का सी वाला कितने डिग्री बन रहा है हमारा, 60 डिग्री। और समबाहुभुज की बात कर रहा है, जितने एंगल ए बनेंगे उतना बी बनेगा, उतना ए बनेगा, तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। तो बोला है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतर कोण संभव है, तो कितने अंश का कोण अंतर कोण संभव है, 60 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के अंदर मतलब अंतर कोण कम से कम 60 डिग्री का मान आएगा, ठीक है। अंश कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। अगर बोल दिया जाए यहाँ पर किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनेगा, कितने अंश का बाह्य कोण। जो क्वेश्चन में हमारा बी नंबर दिया है कि किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। तो कितने अंश बनेगा, 120 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि 120 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अंतर को कम से कम 60 बनेगा। तो यहाँ हमारा 60 है तो 60 में 180 में 60 जाएगा तो 120 ही प्राप्त होगा, ठीक है। इतना समझ आया कि किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण 120 डिग्री बनेगा, और अंतर कोण की बात करें कम से कम अंतर कोण कितना बनेगा, तो 60 डिग्री बनेगा, ठीक है।